हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बच्चों। इन चारों ऑप्शन में सेम कंपाउंड है, इनके एसिडिक ऑर्डर का इस करेक्ट स्ट्रेंथ बताना है। तो सबसे पहले क्या समझने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिटी की बात करेंगे। तो किस तरीके से एसिडिटी को समझेंगे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर हमारे पास कोई एसिड है जैसे HA, इस एसिड से क्या करेंगे, H+ निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। और अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल से हम क्या करने वाले हैं, H+ निकालने वाले हैं। ये फिनॉल है, इससे H+ निकाल देंगे तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये स्टेबल होता है। कैसे? रेजोनेंस से स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे, जरा समझ लेते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये एक ही जगह लोकेलाइज्ड नहीं है, डी लोकेलाइज्ड है। ऐसे घूमता है ये रिंग में, तो जब यहाँ पे घूमेगा तो स्टेबल हो जाएगा। और अगर स्टेबल है तो यानी वीक होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जैसे ही शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होने लगेगा। डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज हमारा क्या है, रिंग के साथ में डीलोकेलाइज्ड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिनॉल। लेकिन अगर हम फिनॉल के साथ कोई ऐसा ग्रुप जोड़ें, जैसे कि यहाँ पे OH है, अब इसके साथ हम ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं बच्चों, जैसे कि CH3 लगा दे रहे हैं। तो CH3 क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं, और अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे तो यहाँ से H+ का निकलना हो जाएगा मुश्किल, और H+ नहीं निकलेगा आसानी से तो एसिडिटी कम हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दें, और जैसे यहाँ पे है फिनॉल, यहाँ पे लगा दिए OCH3। अब OCH3 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, OCH3 जो है यहाँ पे, ये हमारा क्या करेगा, -I तो शो करेगा ही करेगा, साथ में ये +M ग्रुप भी होता है। क्या होता है, +M ग्रुप होता है। अब +M ग्रुप का मतलब बच्चों पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब के ऊपर डोमिनेंट जो करता है वो करता है मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, इनसे ऊपर आता है। तो +M है ये, इसी को अगर रेजोनेंस में दिखाते तो +R भी लिख सकते थे। तो ये इनसे ऊपर आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चों, एसिडिटी को और ज्यादा कम करेगा, क्योंकि भर भर के इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर प्रोवाइड करेगा। H+ का निकलना तो एकदम नामुमकिन ही हो जाएगा बच्चों, एकदम आसानी से नहीं निकल पाएगा H+, जितना आसानी से हम लोग सोच रहे थे। तो एसिडिटी तो ये सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका होगा, फिनॉल का हो जाएगा बच्चों। किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी अगर हम देखें तो फिनॉल का हो जाएगा। फिनॉल से कम एसिडिटी किसका होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे लगा देंगे CH3। और सबसे कम एसिडिटी हो जाएगा जब OCH3 लगाएंगे तब, रेजोनेंस के कारण या फिर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, तो इससे एसिडिटी कम हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
This is your answer. I hope you understood it well. All the best.